मैंने किसी से पैसा उधार लिया है, ठीक है। प्लीज समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का जो रिलेटेड टर्म्स है उसमें से पहले आएगा आप लोग का प्रिंसिपल। डेफिनेशन क्या है? द मनी व्हिच वी बोरोड, जो पैसा हम उधार लाते हैं किससे, वो होता है आपका प्रिंसिपल, या हम इसको बोलते हैं सम, SUM, ठीक है। और जब हम पैसे लाते हैं किसी से, उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि पैसा लिए हैं, दैट मींस हमें उसके साथ कुछ ब्याज मिला के वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान का फैजल की तरह नहीं होता, जितना पैसा दिया है उतना लेगा, ठीक है। कुछ इंसान नीलों की तरह भी होते हैं जिनको ब्याज भी सही है, तो फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ सपोज मैंने कुछ पैसा उधार लिया है, तो नीलम का टर्म एंड कंडीशन से कुछ कि आपको कुछ % ब्याज देना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। ब्याज मीन्स बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, या रिप्रेजेंट करते हैं हम आर, प्रिंसिपल या पी, ठीक है। मैम साइलेंट मोड पर डाल दो, या मैम नॉट डिस्टर्बिंग पर डाल दो, डू नॉट ठीक है। प्रिंसिपल या पी या सम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट या आर हो गया। और इसके बाद क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम टी या एन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कितने साल के लिए उसने मुझे दिया कि 5 साल के लिए आपको पैसे दिया है, उसके बाद मुझे आप वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे मैं पुलिस लेके आपके घर पे चला जाऊंगा, जो भी है, ये सारा फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 टर्म है, एक है प्रिंसिपल, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है टाइम पीरियड। इसी को लेके हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से लिए हैं 10,000 रुपए, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000। मैंने लिया है उधार 10,000 रुपए, इट इज अ प्रिंसिपल और सम मनी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% ब्याज में, मींस हर 100 रुपए में मुझे 4 रुपए उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम कितना है? 5 साल में, 5 साल में उसको पैसा देना पड़ेगा। कंडीशंस क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। कितना पैसा मैं उसको वापस करूँ, ठीक है। तो वापस जब करूंगी मुझे उसने जो पैसा दिया था वो तो देना पड़ेगा, उसके साथ मुझे कुछ ब्याज ऐड करके भी देना पड़ेगा, ठीक है। ब्याज मींस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला है ऐसा इक्वल टू P इंटू आर, या N बोलते हैं, सॉरी P इंटू आर इंटू टी, टाइम पीरियड अपॉन 100। हम टाइम पीरियड के बदले N का भी यूज कर सकते हैं, समझ में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। देखो किसी किसी क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रहता है, प्रिंसिपल रहता है, टाइम रहता है, हमें रेट कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये अलग अलग फॉर्मूलेज है। रेट का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ठीक है। ये रेट की फॉर्मूला है। और प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल का वही होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर इंटू टी। और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। जब हम इसको बिल्कुल क्लियरली कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऐसा ही इंटू 100 ये डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें 1 2 3 4 4 रूल्स देके जाना पड़ेगा, ठीक है। पहला रूल है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। सेकेंड रूल है रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। देन है प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन RT। देन T इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन PR, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूलास की बेस करके हम पहला क्वेश्चन जैसे एग्जांपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए का, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 5 साल के लिए, तो ऐसा ही निकाल देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जितना ब्याज होगा वो पूरा जो 10,000 रुपए मैंने उधार लाए थे उसके साथ ऐड करके मुझे उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि टर्म्स यही था, कंडीशन वही था। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना लिया है मैंने उधार? 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 5 साल के लिए अपॉन 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 100 4 जा 400 5 जा 2000 रुपीज, 2000 रुपए मेरा ब्याज हुआ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जब मैं पैसा वापस करूंगी, प्रिंसिपल अमाउंट या सम मनी जो स्टार्टिंग में मैंने पैसा उधार लिया था उसके साथ ब्याज को मिला के उसको देना है, नहीं तो उसका फायदा क्या होगा फिर मुझे पैसे देने का, ठीक है। तो वो जो पैसा मैं वापस करूंगी, जो अमाउंट मुझे वापस करना है उसमें
प्लस मुझे ब्याज देना है 2000 रुपए, दैट मीन्स मुझे जब वापस करना है उसको 12000 रुपए वापस करना है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज है, ये 4 फॉर्मूलेज को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देना। और कुछ एग्जांपल देखो इसमें, ये सिंपल क्वेश्चन था, दैट मींस इसमें प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, अलग अलग टाइप्स का एग्जांपल आ सकता है। देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, जिसमें सिंपल चीज दिया रखा होगा, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ऐसा निकालना है। किसी किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपए, दैट मीन्स मैंने 15,000 रुपए उधार लिया है। ठीक है, ₹15,000। ठीक है, अमाउंट कितना है 17,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। टाइम कैलकुलेशन करना, मतलब क्वेश्चन क्या है ना, कीर्ति ने किसी से 15,000 रुपए उधार लिया था, उधार ली थी कीर्ति 15,000, और वापस देने टाइम उसको कितना दिया है, अमाउंट मींस ब्याज के साथ मिला के उसको 17,000 रुपए दे दिया। उधार लाई थी 15, जब देने के टाइम उसको 17,000 रुपए देना पड़ा, कितने % ब्याज में, 5%। तो टाइम कितने साल के लिए पैसा लिया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सिंपल पहला क्वेश्चन वो सिंपल था, सब कुछ था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, अमाउंट निकालना था, और इसमें प्रिंसिपल है, अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम निकालना है। तो उससे पहले हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और कॉमन फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, A माइनस P, क्योंकि 15,000 रुपए में ली थी, दिया 17,000 रुपए, क्यों दिया 17,000 रुपए, फालतू में बट रहा था, क्यों ना, 2,000 रुपए ब्याज था, है ना, वो चीज को उसने ऐड कर दिया, क्योंकि अमाउंट हमें पता है, अमाउंट क्या है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये ब्याज के साथ मिला के मैंने उसको 17,000 रुपए पे किया है, तो यहीं से हम ब्याज निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अंकिता, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना, मैंने कितना वापस किया है 17,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपए, दैट मींस ब्याज कितना है 2,000 रुपए, उसने ब्याज दिया है 2,000 रुपए, हमने निकाल दिया क्या, हमने प्रिंसिपल हमारे पास है, अमाउंट है, हम यहाँ पे निकाल दिए सिंपल इंटरेस्ट, हो गया। हमारी रिक्वायरमेंट अभी क्या है ना, टाइम का रिक्वायरमेंट है। टाइम का फॉर्मूला क्या था, SI into 100, SI into 100 अपॉन P into R। टाइम का फॉर्मूला ये तो था ना, हमने इसी से डिराइव किया था, क्योंकि टाइम इक्वल टू ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, SI into 100, बाकी जो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए टाइम इक्वल टू SI into 100 अपॉन P into R। तो SI यहाँ पे कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया है, 2,000, क्योंकि 15,000 ली थी, देते टाइम उसने 17,000 रुपए दिया है, तो पहला हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, SI इक्वल टू A माइनस P। तो उसी के अकॉर्डिंग T का फॉर्मूला लिखते हैं SI into 100 अपॉन P into T। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2,000 रुपए इंटू 100, प्रिंसिपल कितना 15,000, टाइम सॉरी T निकालना था P into R। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, 5%। ठीक है, 5 0 0, 5 3 जा 5 हो गया 40, 5 8 जा। ठीक है, तो 8/3 या हम इसको मिक्स में कर सकते हैं, 3 2 जा 6 2, या डेसिमल में करो 8 डिवाइडेड 3, 3 2 जा 6, 2.6% के रेट में हमने पैसे दिए थे उसको। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें प्रिंसिपल दे रखा होगा, अमाउंट दे रखा होगा, रेट, या हो सकता है टाइम दे रखा होगा, हमें रेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें SI निकालना है। ठीक है ना, और कुछ और थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्या आएगा ना, देखो हमने यहाँ पे जो टाइम लिया है वो जनरली कैसे कैलकुलेशन किया गया है, पर एनम, एनम मींस साल, है ना, 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कैसा आएगा, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल दे रखा है 1,000 रुपए, फॉर एग्जांपल टाइम दे रखा है 6 महीने। ठीक है, रेट हो गया 5%, मैंने कहा है क्योंकि टाइम को हमें ईयर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा अच्छी तरह से
डे है, मंथ है, सबसे पहले हमारे काम होता है उसको ईयर में कन्वर्ट करना। ये मंथ वाला है, मैं डे के लेके भी कैलकुलेशन करूंगी, ठीक है। तो 6 मंथ है, जब ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा कितना होगा, ईयर को मंथ में करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, 2 ईयर इक्वल टू 12 इंटू 2 24 मंथ। लेकिन जब मंथ को ईयर में कैलकुलेट किया जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा डिवीजन फॉर्म। तो 6 मंथ कितना होगा ना, 6/12 ईयर, है ना, क्योंकि 12 में डिवीजन करना पड़ेगा। तो 6 1 जा 6 2 जा, हाफ ईयर, हाफ साल, आधा साल है, 6 महीने। तो हमारे पास टाइम आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो, ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, टाइम कितना था ना 6 महीनों को हमने ईयर में कन्वर्ट किया है 1 अपॉन 100। तो हो जाएगा, इसको आगे कैलकुलेशन करो, 1000 इंटू 5 इंटू 1/2। ये डिवीजन है ना अपॉन, जब मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक है। देन 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 5 5 जा 25, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास मंथ होगा, सबसे पहला काम है हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जब हमारे पास डेज होगा, देन क्या होगा, डेज होगा तो क्या किया जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल दे रखा है आपका, वही 1000 रुपीज एग्जांपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, टाइम है 200 डेज। प्रिंस क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि मैंने कहा है हमेशा चाहे डेज हो मंथ्स हो, सबसे हमें ये करना है उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 200 डेज जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, अपॉन 365 ईयर्स, क्योंकि दिन का है 1 ईयर इक्वल टू 365। वो भी क्वेश्चन देखना, अगर वो क्वेश्चन में लीप ईयर का मेंशन करवाया गया है तो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में दे रखा है कि ब्याज उसने 200 दिन के लिए लिया, कौन सा साल में, 2000 में, ईयर 2000, तो लीप ईयर का आ गया, तो वहां पे 365 के बदला हमें 366 देना पड़ेगा। वो क्वेश्चन को देखना है कौन सा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं, समझ में। उसमें और भी एक वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पे टाइम हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो अब निकालना है SI, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2, टाइम कितना है 200 अपॉन 365, क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करना जरूरी है, अपॉन 100, ठीक है। देन हो जाएगा 1000 इंटू 2 इंटू 200 अपॉन 365, ये अपॉन 100 हो जाएगा 1/100, 0 0 कैंसिल, ठीक है। देन 5 के टेबल में 2 5 7 जा 35, 5 3 जा, मल्टीप्लाई करके हमें 73 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी होगा ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। और किसी में मतलब टाइम पीरियड्स अलग करके दे रखा होगा, तुम्हारे बुक में भी एक क्वेश्चन है, वो टाइम नहीं दे रखा है। टाइम क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे जो टाइम पीरियड है, पैसे लेने का जो टाइम है, वो स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट यही टाइम कंडीशन दे रखा है कि 21 मई से लेकर 2 अगस्त तक टाइम है, और साल भी दे रखा है ना, साल कितना दे रखा है, इनका ईयर 1999 इसमें दे रखा है। तो लीप ईयर नहीं है, उसके लिए हमें कुछ ज्यादा ड्रामा करना नहीं पड़ेगा। अगर लीप ईयर होता और उसमें फरवरी का डेज मेंशन होता तो वहां पे हमें 29 डेज लेके कैलकुलेशन करना पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास देखो हमारे पास ना मंथ दे रखा है ना डेज दे रखा है, हमें पास ड्यूरेशन दे दिया है कि 21 मई से लेकर 2 अगस्त तक। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मई 21 से लेकर, मतलब 21 मई तक नहीं था, हमारी कैलकुलेशन 21 मई से शुरू हो रहा है। अच्छा, मई का कितना दिन होता है, 31 डेज होता है ना, उसमें 21 डेज नहीं, तो उसको माइनस कर दो। तो मई का कितना दिन है, 10 दिन, ठीक है। देन आता है तुम्हारा जून, जून का 30 डेज, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा 2 अगस्त तक होगा, ठीक है। फिर जुलाई 31 डेज, फिर अगस्त कितने तारीख तक कह रहा है, 2 तारीख तक, मीन्स 2 दिन है। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल डेज कैलकुलेट करना है, कितना दिन है। शुक्र मना उसमें फरवरी नहीं है, सपोज देता है फरवरी 5 से लेकर मार्च जो भी है, तो और डेट देता है इसमें 2000 में, 2000 में मीन्स ये लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फरवरी 29 लेके कैलकुलेट करेंगे। तो साल दे रखा है मीन्स क्वेश्चन में कुछ सीक्रेट है, वो उसको भी समझना है,
ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हमारे कितना हो गया 73 डेज। ठीक है, 73 डेज मीन्स क्या होगा, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 73/365 ईयर्स। ठीक है, कैलकुलेशन होगा 73 1 जा ये 5 जा 1/5 ईयर्स लेके कैलकुलेट करना है टाइम को। प्रिंट समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ वेराइटी टाइप का वेरिफिकेशन क्वेश्चन का आ सकता है, टाइम को घुमा फिरा के देना, कभी डेज, कभी मंथ्स, कभी दिन में कैलकुलेशन क्या, कभी टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक, कभी साल को लेकर कंफ्यूजन होगा। समझ में आया? कर लेना, कोशिश करना, बाकी जो भी डाउट्स होगा देखते हैं, पूछ लेना। पूछ लेना। थैंक यू। वेलकम।